हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब एसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक करना है। मतलब उसके प्रिपरेशंस, कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, कौन से तरीके से आपको पढ़ना है, उसके सिलेबस और उसके प्रोस एंड कॉन्स, मतलब सब कुछ मैं इधर डिस्कस करूंगा आज। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको आसानी हो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्रैक करने में। ठीक है, मैं इस वीडियो में जस्ट पीली के बारे में बताऊंगा क्योंकि सामने ही पीली आ रहा है, तो पीली के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, शुरू करने से पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल एग्ज़ाम गुरुजी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि हमारे इधर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मदद मिले एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। देखिए, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पैटर्न्स जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब पहले तो 200 मार्क्स का आता था, मतलब अभी भी 200 मार्क्स का है। मतलब 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस आता था और 120 मिनट रहता था। लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है 2016 साल से। अब 200 मार्क्स का ही आता है, लेकिन 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और आपको टाइम मिलता है 75 मिनट, मतलब 75 मिनट्स। और आपको ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, माने कंप्यूटर में आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो पार्ट है, मतलब जो लोग पहले आईबीपीएस या एलआईसी या एसबीआई का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि कैसे एग्ज़ाम में होते, मतलब कैसे अपीयर होना पड़ता है। देखिए, बेसिक्स नॉलेज है कंप्यूटर में, मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होना कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। जो जिसको माउस हिलाना आता है वही एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, तो एसएससी का सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है, मतलब वो आईबीपीएस, एसबीआई, रेलवे उन लोगों का सॉफ्टवेयर अलग है और एसएससी का थोड़ा अलग है। लेकिन वैसे ही है, सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने के लिए घबराइए मत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर पार्ट में 25 मार्क्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस है, मतलब 50 मार्क है। और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में 25 क्वेश्चन 50 मार्क। देखिए, अब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आधा मार्क कट लिया जाएगा, मतलब 0.5 मार्क्स कट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, मतलब 50 मार्क्स। इसमें से दो पार्ट है, एक वर्बल रीजनिंग है, एक नॉन-वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, देखिए वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, देखिए नंबर लेटर सीरीज होते हैं 4 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग 2 मार्क्स, एनालॉजी 3 मार्क्स, पजल अरेंजमेंट, कैलेंडर और एज प्रॉब्लम का एक मार्क्स, और मिसलेनियस में 3 मार्क्स। देखिए, मिसलेनियस पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। देखिए, ये जो नंबर्स मैंने बोला है इधर इधर एक दो इधर उधर हो सकता है, मतलब किसी में एक के जगह पे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, वो डिपेंड करता है। आप लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देख लीजिए तो आपको आसानी होगी समझने में कि क्या आया था। तो चलिए देखिए, पार्ट 2 में देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब इधर जो मतलब पिक्चर्स रहते हैं, पिक्चर्स को देख के आपको करना होता है। ये रीजनिंग पार्ट बहुत ही आसान है। देखिए, टोटल रीजनिंग पार्ट ही एसएससी में बहुत ही आसान है, तो ये पार्ट तो सबसे आसान है। देखिए, उसमें से क्या रहता है, डाइस रहता है, कलर्ड क्यूब रहता है, मिरर इमेज रहता है, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फिगर, पिक्चर और मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स को हम वर्बल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। तो इधर मैंने लिखा है, देखिए मैट्रिक्स भी रहता है एक। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको सीखना होगा, करना होगा। लेकिन आप सीखेंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से? देखिए, आप अगर डिटरमाइन रहे तो 3 से 4 महीने में आप मेहनत करके टोटल एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, और पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ज़्यादा टफ नहीं है, आपको जस्ट मतलब क्या बोलूँ मैं, सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं जो बुक्स रिकमेंड करूँगा वो बुक आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए मैं एक बुक बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज एसएससी जनरल इंटेलिजेंस बाय किरण पब्लिकेशन और आर्यन पब्लिकेशन। देखिए किरण और आर्यन में कुछ भी आप कोई भी पब्लिकेशन हो उसका जो चैप्टर वाइज जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आप करिए। देखिए जनरल इंटेलिजेंस खूब टफ नहीं आता, बहुत टफ नहीं आता। इसमें से आपको 25 मतलब 25 क्वेश्चन ही करके आने हैं, क्योंकि पहले तो बात अलग थी, लेकिन अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने होंगे। रीजनिंग में 25 में से आपको 25 क्वेश्चंस ही करेक्ट करना है। देखिए इसके साथ साथ आप हमारे एग्ज़ाम गुरुजी के जो वीडियोस है रीजनिंग के ऊपर वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इधर सिखाया हुआ है, एक के बाद स्टेप स्टेप करके सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपको सीखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं। देखिए इधर देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स। देखिए मैथ्स में भी दो पार्ट्स हैं। देखिए पहला जो पार्ट है वो है सिंपल मैथ। देखिए सिंपल मैथ में क्या आते हैं, सिंपल मैथ में अभी 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से जो पार्ट है नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से देखिए आप दो दो करके एक एक करके भी आ सकते हैं, किसी में भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो चैप्टर्स है वो आपको करने होंगे। देखिए इसके लिए मैं एक बुक दो बुक रिकमेंड करूँगा। जो पहला जो बुक है फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। देखिए राजेश वर्मा के ये बुक आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हाँ इधर पे 2-3 तरीके की मतलब जो मेथड्स है वो दिया हुआ है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। तो आप उधर से कर सकते हैं। उधर देखने में तो आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आप टॉप मैथ भी कर सकते हैं। देखिए और एक है पैरामाउंट पब्लिकेशन। पैरामाउंट पब्लिकेशन का भी एक बुक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो था। और हमारे एग्ज़ाम गुरुजी के जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उधर भी चैप्टर चैप्टर करके डिटेल्स में और शॉर्टकट मेथड लगा के वो हमने किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर पार्ट में है एडवांस मैथ। मतलब एडवांस मैथ में देखिए मैंने इधर 8 क्वेश्चंस दिए, लेकिन एग्ज़ाम में इधर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 10 या 12 भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है। देखिए पहले तो 3-4 साल पहले ये जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये 2 पार्ट्स एसएससी में नहीं आते थे, लेकिन ये 2 ऐड हो गया है, तो ये भी आपको करना होगा। देखिए आप ये करने के लिए थोड़ा डिटरमाइन होना होगा और 2-3 बुक्स आपको मतलब फॉलो करना होगा। देखिए एक तो है एडवांस मैथ्स फॉर एसएससी बाय राकेश यादव। राकेश यादव का ये मैथ के जो बुक है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। उसके बाद और एक है एडवांस अरिथमेटिक बाय किरण पब्लिकेशंस। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि किरण ने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा मतलब बुक बनाया है। और एक है एस एस भारती नोट्स। मतलब एस एस भारती के जो मैथ के जो चैप्टर्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे एग्ज़ाम गुरुजी तो है ही आपके साथ। आप एग्ज़ाम गुरुजी के रेगुलर वीडियोज़ आप फॉलो करते रहिए, तो आपको मैथ के जो पार्ट्स है वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं इंग्लिश पे। देखिए इंग्लिश पे भी 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चंस में इंग्लिश में 3 पार्ट्स है। देखिए पहला पार्ट जो है वो है ग्रामर पार्ट, ग्रामर पोर्शंस में देखिए 3 पार्ट है, जो है एरर करेक्शन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और एक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए एरर करेक्शन में 4 क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 3 क्वेश्चंस, और फिल इन द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चंस। देखिए एरर करेक्शन का जो पार्ट है उसमें से मैं बताऊंगा, ये एरर करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो पार्ट है ये आपको सीखना होगा। मतलब आपको बेसिक्स नॉलेज चाहिए, ठीक है।
इंग्लिश के ऊपर मतलब ग्रामर के ऊपर बेसिक्स नॉलेज चाहिए, नहीं तो ये पार्ट आप नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ तो रट्टे मार के हो जाएगा, लेकिन बाकी जो सारे जो ग्रामर का जो पार्ट है वो आपको सीखना होगा। देखिए हमारे एग्जाम गुरुजी के वीडियो आप देखिए, हमने इधर एरर करेक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, ठीक है। आप एक के बाद एक देखते जाइए, आपको एरर करेक्शन में मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप कुछ मतलब प्रैक्टिस सेट यूज़ कर सकते हैं, डेली मैगजीन्स में प्रैक्टिस सेट्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद 2 नंबर पार्ट है वोकाबुलरी पार्ट। देखिए वोकाबुलरी पार्ट जो है वो है सिनोनिम एंटोनिम्स। वो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, और ईडियम फ्रेज प्रोवर्ब्स में भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। स्पेलिंग में 2 क्वेश्चंस आएंगे, और शायद एक भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होते, 2 क्वेश्चंस आएंगे। और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी 3 से 4 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्वेश्चंस एडजस्ट होते हैं, कहीं पे कम आते हैं, कहीं पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। देखिए ये वोकाबुलरी जो पार्ट है इसके लिए भी आपको मतलब कुछ बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले तो था एक आर.एस. अग्रवाल का जो एक बुक था, उसमें से आप इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब और मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 2 आप उधर से कर लीजिए। मतलब जो जितने भी चैप्टर्स है उसमें 10 12 17 18 जितने भी चैप्टर्स है, तो वो आप सब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उधर से ही एग्जाम में हमेशा हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल को मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए। तो आप देखिए, और स्पेलिंग उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सिनोनिम एंटीनिम्स भी उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सिनोनिम एंटीनिम्स का कुछ गारंटी नहीं है, आपको कॉमन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 3 में देखते हैं। देखिए पार्ट 3 में क्या है, कंप्रीहेंशन है। देखिए एक 5 नंबर का कंप्रीहेंशन रहेगा, मतलब पैसेज दे देगा। उसमें से एक पैसेज हो सकता है कि क्वेश्चंस में दे दे, मतलब पूरा पैसेज दे दिया, उसमें से क्वेश्चंस दे दिया, क्या 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 होता है इस पैसेज में हो रहा है वो क्वेश्चंस दे दिया। और एक दे सकते हैं पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, मतलब पैसेज पूरा दे दिया, उसके अंदर एक गैप गैप करके ब्लैंक्स दे रहे हैं कि उधर आप वर्ड्स डालिए, ठीक है। तो ऑप्शन में से आप वर्ड सिलेक्ट करके उधर डाल देंगे। तो ये रहा मतलब कंप्रीहेंशन पार्ट। देखिए ये तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करना होगा। तो रिकमेंडेड बुक्स जो है वो मैं बोलूँगा, ठीक है। वो सबसे पहला रिकमेंडेड बुक मैं आपके लिए बोलूँगा, जो आप अगर पूरा कर लेंगे तो मतलब 3 महीने में आप इंग्लिश में ऐसा हो जाएंगे, तो क्या बताओ, मतलब आप बहुत ही मतलब बहुत कुछ सीख जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी, आर्यन पब्लिकेशन। देखिए ये बुक आप कर लीजिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा इस बुक के लिए, क्योंकि इस बुक में ओवरऑल सब कुछ है, ठीक है। आप सीख सकते हैं, ग्रामर पार्ट है, मतलब वोकाबुलरी पार्ट है, सब पार्ट है इसमें। और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रॉम पिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। नीतू सिंह का ये केडी पब्लिकेशन का ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैप्टर वाइज एसएससी बाय किरण पब्लिकेशन जो एक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्यू मैथ्स का मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं। क्यू मैथ्स का जो मटेरियल्स है वो मतलब उसके वेबसाइट में जाके आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इंग्लिश में। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब जनरल स्टडीज़। इसमें से किसी को नॉलेज होता है, किसी को नॉलेज नहीं होता है। देखिए जनरल स्टडीज़ जो पार्ट पहले था 50 मार्क्स का, उसमें से आप अगर उसमें ध्यान नहीं देते तो कोई बात नहीं था, लेकिन आप 25 क्वेश्चंस रह गए हैं तो आपको इधर ध्यान देना ही होगा, ठीक है। आप पहले तो आप सोच रहे थे कि चलिए मानिए 25 कर दिया जनरल स्टडीज़, 30 कर दिया, 35 कर दिया तो हो गया। लेकिन इधर तो आपको 20 से 25 23 तक आपको क्वेश्चंस करने ही होंगे। तो मैं उसके लिए कुछ बुक बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 में है साइंस। साइंस में 7-8 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से रिकमेंडेड जो बुक मैं बोलूँगा वो है लूसेंट्स जनरल साइंस बाय लूसेंट्स पब्लिकेशन, ठीक है। ये आप पढ़िए। और जो बोर्ड एग्जाम्स के मतलब 10th के जो बुक्स है वो आप पढ़िए, साइंस के जो बुक्स है वो आप पढ़िए, ठीक है, बेसिक्स के लिए। उसके बाद पार्ट 2 जिसमें आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस। देखिए
इधर मैं आपको बोलूँगा कुछ बुक्स फॉलो करने के लिए। उसमें से सबसे पहले होगा तरुण गोयल जीके वर्ल्ड पब्लिकेशन। देखिए तरुण गोयल का ये जो बुक है, ये डिस्क्रिप्टिव बुक है। ये आप पढ़ेंगे तो मतलब जीके के ऊपर ओवरऑल सारे जो डाउट्स है आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, आपको नॉलेज आता जाएगा। उसके बाद आप देखिए लूसेंट से जनरल नॉलेज, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, छोटा बुक है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं और रिकमेंड करूँगा कि आप 10th क्लास के बुक्स जो हिस्ट्री के ऊपर है, जो जियोग्राफी के ऊपर है, जो साइंस के ऊपर है, वो आप पढ़िए। और 12th की इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो बुक्स है वो आप पढ़िए। देखिए इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 5 ईयर्स प्लान ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप जान लीजिए। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मार्क्स है, आपको अगर आता नहीं है इकोनॉमिक्स तो आपको ज़्यादा मतलब दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए। पॉलिटी में 3-4 मार्क्स आएंगे शायद। और पॉलिटी ज़्यादा टफ भी नहीं है, कुछ कुछ चुने हुए मतलब पार्ट्स हैं जो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये बुक्स आप यूज़ कीजिए। इसके बाद आप लास्ट जो मैं बुक बोलूँगा वो है लूसेंट के जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव। वो बुक आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बुक यूज़ करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पूरा जनरल नॉलेज जो स्टडी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं जानता, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे नहीं पता। लेकिन ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है शायद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है उसके बाद है पार्ट 3 जो है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना होगा, जो मंथली मैगजीन है वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है किरण पब्लिकेशन का जो प्रतियोगिता किरण है वो भी आप पढ़ सकते हैं। रेनू भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी किरण पब्लिकेशन का आता है। और आप आर्यन पब्लिकेशन का currentaffairs.com पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, ये छोटा है, एकदम पतला सा है। आपको आप अगर सोचेंगे कि ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं है, जस्ट जीस्ट को जानना है, तो आप ये currentaffairs.com आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 ऐप है, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये 2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, SSC अड्डा ऐप और जागरण जोश ऐप। ये 2 ऐप डाउनलोड करने से आप आसानी से जो हर रोज़ जो करंट अफेयर्स होता है कुछ चुने हुए जो एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है वो आप इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए मैं अब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना है। देखिए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपके बेसिक्स पे। मतलब आपका लेवल क्या है, आप मीडियम लेवल है, हाई लेवल है, लो लेवल है। अगर लो लेवल है तो आप अपना पहले बेसिक्स देख लीजिए, ठीक है। बेसिक्स देखेंगे तो आपको आसानी होगी आपको समझने में कि क्या जो वो एक बार में कर रहा है तो मैं एक बार में ये नहीं हो रहा है, ये मैथ मुझे 5 बार लग रहे हैं समझने में, तो ये आप समझ जाएंगे। तो आप बेसिक्स पे पहले ध्यान दीजिए। अगर आप मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिक्स के साथ साथ एडवांस में, थोड़ा एडवांस में जाना होगा। और अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, मतलब आपका लेवल सबसे ऊपर है, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। जस्ट आप पढ़िए, मतलब ये बुक्स को फॉलो कीजिए, आप आसानी से क्रैक कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पिछले साल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको जानना होगा। देखिए जनरल में कट ऑफ मार्क्स 135 आया था। देखिए जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब उसके पहले साल 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीली का, उसमें कट ऑफ मार्क्स आया था 102, ठीक है। तो अब 102 से बढ़ के 135, मतलब 35 या 37, 135 या 137 शायद उसमें से कुछ है, तो इतना आ गया, 135 आ गया। तो आप सोच सकते हैं कितना डेवलप हुआ है। मतलब क्वेश्चंस कम हो गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो सबको आसानी होती है पूरा कवर करने में। तो आपको भी ध्यान लगाना होगा, आपको भी टाइम देना होगा, ठीक है, इसमें से कवर करने के लिए। और एग्ज़ाम में आप कभी भी जो आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आप 7 नेक्स्ट कीजिएगा। कभी भी अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप कर दीजिए, कभी भी मार्क फॉर रिव्यू में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा वो मार्क फॉर रिव्यू को चेक करने में, ठीक है।
तो कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा। आप अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप कर दीजिए, तो वो वाइट ही रह जाएगा, ठीक है, रेड रह जाएगा। आप देखे हैं उसको, वो क्वेश्चंस रेड रह जाएगा। अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो वाइट रह जाएगा। आप अगर मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो वो पर्पल हो जाएगा। अगर आप आंसर करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब होगा, आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिकली कीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जनरल इंटेलिजेंस को हाथ लगाएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस आपको जो 25 जो मार्क्स है उसको आपको जस्ट 15 मिनट में कवर करना है, ठीक है। 15 मिनट में जनरल इंटेलिजेंस पार्ट कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश में जाइए। इंग्लिश का 25 मार्क्स है, उसको भी आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इंग्लिश में, 15 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश 25 मार्क्स। उसके बाद आप मैथ में आइए, ठीक है। मैथ में थोड़ा टाइम ले लीजिए। मैथ में आप आधा घंटा 35 मिनट तक टाइम ले सकते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन करने के लिए आप आधा घंटा या 35 मिनट तक टाइम लीजिए, ठीक है। टाइम लेंगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगी, मतलब आप पजल नहीं हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में रहेगा 15 से 10 मिनट। वो 10 मिनट में आप टोटल 25 जो जीके है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ के जस्ट क्लिक करना है। आपको जो आता है वो आप करेंगे, आपको जो नहीं आता वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में अगर 15 से अगर 10 मिनट कम पड़ जाता है तो आप 15 मिनट टाइम लगाइए, ठीक है, लगा के वो कीजिए। लेकिन मैथ के लिए आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। तो ये तो था आज के लिए। तो कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे फेसबुक ग्रुप एग्ज़ाम गुरुजी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी एग्ज़ाम गुरुजी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो है it is certified that there is no dealings between the publications mentioned in the video and me. It is of my own choice, and we don't know about the date and questions of forthcoming exams of SSC. So thank you for watching this video, and bye.